द सेडक्शन 1982 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जिसे डेविड स्मॉलेर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लॉस एंजलिस के एक न्यूज़ एंकर पर आधारित है जिसे एक ऑब्सेसिव मेल द्वारा स्टॉक किया जाता है और वो हाथ धो के न्यूज़ एंकर के पीछे पड़ जाता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जेमी डगलस से, जो कि लॉस एंजलिस में एक ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल न्यूज़ राइटर और एंकर है जो अपने लॉन्ग टर्म लवर ब्रेंडन के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में है। जेमी को डेरेक नाम के एक व्यक्ति से फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद जेमी की डेरेक से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। डेरेक एक फोटोग्राफर है। जेमी ने उसे एक प्रशंसक की हानि रहित चापलूसी के रूप में खारिज कर दिया जब तक कि डेरेक ने उसका फ़ोन नंबर वापस प्राप्त नहीं कर लिया और हॉलीवुड हिल्स में उसके घर, साथ ही उसके पड़ोसी रॉबिन नाम के एक फैशन मॉडल के घर पर कॉल करना शुरू नहीं कर दिया। डेरेक कार्यालय में जेमी के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपनी परेशान करने वाली कॉल के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे कैंडी का एक डिब्बा देता है। जेमी उसके प्रति सहानुभूति रखती है और उपहार के लिए उसे धन्यवाद देती है। डेरेक लगातार जेमी का पीछा करता रहता है, जो इस बात से अनजान है कि उसका घर उसकी संपत्ति के बगल में है। एक दोपहर वो उसके लिविंग रूम में उससे मिलता है। जब वो उसे रोकती है तो वो पागलों की तरह उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। ब्रेंडन आता है और उस पर हमला करता है। डेरेक की काफ़ी पिटाई करता है। खून से लथपथ डेरेक जेमी को धन्यवाद देता है और चला जाता है। जेमी सलाह लेने के लिए अपने एक पुलिस अधिकारी मित्र मैक्सवेल से मिलने जाती है। मैक्सवेल बताते हैं कि जेमी के पास कुछ ऑप्शंस हैं क्योंकि डेरेक ने टेक्निकल रूप से कोई अपराध नहीं किया है। इस बीच डेरेक रॉबिन के साथ उसके मॉडलिंग के एक काम पर जाता है। वो खुद को जेमी के दोस्त के रूप में पेश करता है, लेकिन रॉबिन को पता चलता है कि वो वही आदमी है जो उसे और जेमी के घर फ़ोन कर रहा था। डेरेक रॉबिन से अनुरोध करता है कि वो जेमी को उसके साथ डेट पर जाने के लिए मनाए, लेकिन रॉबिन उसे बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। बाद में डेरेक मॉल में जेमी और रॉबिन का सामना करता है, जहां जेमी सख्ती से उससे कहती है कि वो उससे घृणा करती है और उसे अकेला छोड़ दे। ब्रेंडन जेमी की स्थिति के बारे में एक डॉक्टर से परामर्श करता है और डॉक्टर उसे सलाह देता है कि डेरेक संभवतः एरोटोमेनिया से पीड़ित है, एक भ्रमपूर्ण बीमारी जिसमें वो मानता है कि एक अजनबी जेमी के प्रति उसका स्नेह पारस्परिक है। एक रात डेरेक जेमी के घर में घुस जाता है और उसके कमरे की अलमारी से उसे नहाते समय खुद को सहलाते हुए देखता है। ये महसूस करने के बाद कि डेरेक घर में है, वो ब्रेंडन को वापस ले आती है, लेकिन डेरेक एक खिड़की के माध्यम से भाग जाता है। बाद में फ़ोटो स्टूडियो में डेरेक की एक सहकर्मी जूली उससे डेट पर जाने के लिए पूछने का प्रयास करती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। एक न्यूज़ स्टोरी के पार्ट के रूप में जेमी एक अननोन सीरियल किलर, जिसे स्वीट हार्ट किलर कहा जाता है, की शिकार एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। फुटेज की समीक्षा करते समय जेमी ने देखा कि डेरेक कब्रिस्तान में उसके पीछे खड़ा है। डेरेक एक न्यूज़ एंकर के रूप में न्यूज़ स्टेशन में प्रवेश करता है और जेमी के प्रसारण के लिए अंतिम समय में अतिरिक्त लाता है। लाइव टेपिंग के दौरान डेरेक का एक संदेश जेमी के टेलीप्रॉम्प्टर पर चलता है। परेशान होकर जेमी ऑन एयर मदद की गुहार लगाती है और अपने दर्शकों को बताती है कि उसका एक पीछा करने वाला है जो उसे मारने वाला है। उस रात ब्रेंडन ने जेमी को सांत्वना दी और दोनों उसके हॉट टब में आराम कर रहे थे। दोनों यौन संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन डेरेक छाया से बाहर आता है और ब्रेंडन को चाकू मारकर हत्या कर देता है। जेमी पुलिस को फ़ोन करने के लिए घर में भाग जाता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। इस बीच डेरेक ने ब्रेंडन के शव को अपने आंगन में दफना दिया। जेमी ने डेरेक को उसके घर पर फ़ोन किया और उससे वापस आने के लिए विनती की। जब वो घर लौटता है तो वो उस पर बंदूक से गोलाबारी शुरू कर देती है और वो भागने के लिए खिड़की से टकरा जाता है। जेमी ने डेरेक को फिर से फ़ोन किया और ताना मारते हुए खुद को उसके सामने पेश किया। इस बीच जूली डेरेक के पास उसे चेतावनी देने के लिए पहुंचती है कि पुलिस ने उससे उसके बारे में पूछताछ की है। उनकी बातचीत के दौरान मैक्सवेल डेरेक के घर पहुंचता है और उसे जेमी को अकेला छोड़ने की चेतावनी देता है और कहता है कि बदले में वो उसे उत्पीड़न के लिए जेल जाने से रोकेगा। मैक्सवेल के जाने के बाद जूली डेरेक से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन जब वो उसे बताती है कि जेमी उससे प्यार नहीं करती है तो वो गुस्सा हो जाता है।
जूली तेजी से अपनी कार की ओर निकलती है और कुछ देर बाद डेरेक को जेमी के पिछवाड़े में घुसते हुए देखती है। डेरेक घर में प्रवेश करता है और जेमी को चाकू से धमकाता है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने से दूर करने में सफल हो जाती है और दोनों उसके कमरे में लड़ते हैं। डेरेक उसे बिस्तर पर खींच लेता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगता है। जवाब में जेमी एग्रेसिवली खुद को उसके सामने पेश करना शुरू कर देती है, अपनी शर्ट और पैंट के बटन खोलती है, लेकिन वो तुरंत कायरता दिखाता है, अनजाने में खुलासा करता है कि वो नपुंसक है। डेरिक के पाखंड से निराश होकर जेमी वहाँ से जाने का प्रयास करती है, लेकिन क्रोधित डेरिक उस पर हमला करता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन जूली द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, जो उस स्थान पर अचानक आ जाती है।